छोटी से बड़ी संख्याओं का भाग आसानी से कैसे करें, डिवाइड करना सीखें, सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमें भाग करने की ज़रूरत होती है अपने कैलकुलेशन में, तो वहाँ पर फ्रेंड्स अक्सर हमें थोड़ी समस्या होती है भाग करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स 20 तक पहाड़ा याद नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि कैसे 10 तक ही मात्र पहाड़ा याद है तो भी आप बड़ी संख्याओं का भाग आसानी से कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मेरे पास कुछ भाग के प्रश्न है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं आपके सामने। लोग देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें जो मैंने भाजक लिया हुआ है वो देखिए यहाँ पर 4 5 है, यहाँ पर 40 और 50 है और यहाँ पर 400 और 500 है, जो कि मैंने यहाँ पर जानबूझकर दोस्तों यहाँ पर 4 5 ही लिया है। इसमें देखिए 4 5 है, यहाँ 1 1 जीरो बढ़ाया गया है और यहाँ 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो बढ़ाया गया है। मतलब कि हम लोग 5000 तक का भी भाग आज करना आसानी से सीखेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भाग का नियम क्या होता है? भाग का नियम ये होता है कि जो बाहर लिखा होता है हम उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और अंदर जितना होता है उससे ज्यादा बार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा रहेगा तो हम कम बार ही ले जाएंगे। ठीक है। दूसरी जो इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हमें सबसे पहले आगे वाली संख्या देखना पड़ता है कि ये संख्या इससे छोटी है या बड़ी है। अगर ये संख्या अंदर वाली संख्या से छोटी है तो हम सिंगल डिजिट लेकर ही हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अंदर वाली संख्या छोटी है और बाहर वाली संख्या बड़ी है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम जीरो को ध्यान ना दें तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो ऐसे में फ्रेंड्स ये सिंगल ना लेकर के हमें ये डबल लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों को लेकर हमें बात करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिलहाल हम सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आगे जो भाजक है वो छोटा है और अंदर की संख्या बड़ी है। तो अब देखिए सिंगल डिजिट में ही हमें बात करना है, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हम समझ गए हैं। तो अब हमारा नियम ये कहता है कि 4 का पहाड़ा हमें इतने बार पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना जाए। 4 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 से ज्यादा ना जाए। तो चलिए 4 1 4, 4 दूना के 8। फ्रेंड्स 2 बार में ही 8 पूरा आ जा रहा है, तो हम यहाँ 2 बार ले जा सकते हैं। तो 4 दूना के 8। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 8 में से 8 हम घटा देंगे, तो 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब बगल में जो भी अंक है उसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब जो नियम हमने ऊपर वाले के लिए अप्लाई किया था वही सेम टू सेम हम नीचे वाले के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर देखिए 4 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना जाए। तो 4 1 का 4, 4 दूना के 8, 2 बार में तो 8 आ जा रहा है, तो हमें यहां पर एक बार ही ले जाना पड़ेगा। तो 4 1 का यहां पर हो जाएगा 4। इसके बाद फिर से हम घटाएंगे तो यहां पर बचेंगे 2 और अगर इसके बाद जो अंक है उसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब फ्रेंड्स ये हो गया है 20। अब हम इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना जाए। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 5 बार में फ्रेंड्स यहाँ पर 20 आ जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 20 और इसको हम घटा देंगे। अब आगे कोई अंक नहीं है, हमारा पूरा कट भी गया है, तो ये हमारा भाग फ्रेंड्स हो गया। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा भागफल आ रहा है वो है 215 और शेष फल क्या है, शेष फल यहाँ पर कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ठीक है। अब आइए ऐसा ही फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है, आइए इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अंदर जो है बड़ी संख्या है, बाहर छोटी है। तो चलिए हम एक एक डिजिट लेकर ही, अंदर हम ये सिर्फ 7 को लेकर बात करेंगे। ठीक है। तो
5 एक क्या 5, 5 दूना के 10, 2 बार में 10 आ रहा है, लेकिन हमारा नियम कहता है कि 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 7 से ज्यादा ना हो। तो 2 बार में 10 हो जा रहा है, तो हम इसको एक बार ही हम यहां पर ले जाएंगे। तो 5 एक का यहां पर होंगे 5। अब यहां पर हम घटाएंगे तो 7 में से 5 गया, यहां बचेगा 2, और इसके बगल में हम 8 है तो 8 को उतार लेंगे। अब सेम प्रोसेस हम फिर से अप्लाई करेंगे। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 28 से ज्यादा ना जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छंग 30। 6 बार में ज्यादा 30 हो जा रहा है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार, क्योंकि 5 बार में ये 28 से कम ही आ रहा है। तो 5 पचे 25। अब फ्रेंड्स यहां पर हम घटाएंगे तो घटाएंगे, 8 में से 5 गया, यहां बचेगा 3, 2 में से 2 गया, यहां कुछ नहीं बचेगा, या यहां पर 0 भी फ्रेंड्स लिख सकते हैं। अगर आप क्रॉस ना लगाएं तो आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम यहां 9 उतार लेंगे। अब हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 39 से ज्यादा ना जाए। तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छंग 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40। 7 बार में 35, 8 बार में 40। 40 ज्यादा है तो हम 8 बार न ले जाकर 7 बार ही ले जाएंगे। 5 सते 35। अब यहां पर हम घटाएंगे तो यहां 9 में से 5 गया 4, यहां 3 में से 3 गया 0। अब फ्रेंड्स देखिए कि यहां पर हमारे पास नीचे उतारने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। तो ऐसे हालत में हम यहां दशमलव लगाएंगे और हमारे पास अधिकार हो जाएगा कि हम यहां पर 1 0 बढ़ा सकते हैं। कब? दशमलव लगाने के बाद। अब यहां पर हम देखेंगे कि 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 40 से ज्यादा ना जाए। तो हम सभी जानते हैं 5 अट्ठे 40, 8 बार में 40 होता है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ पर 40 यहाँ पर हम नोट कर देंगे। इस 40 नोट करेंगे। इसके बाद घटाएंगे तो 0 का 0, 4 में से 4 गया 0। इस तरह से हमारा भागफल हो गया कितना? 157.8। और यहाँ पर शेष फल क्या होगा? शेष फल होगा 0। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स एक एक अंक वाले भाग। अब आइए देखिए, यहाँ पर 0 वाले भाग रहेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 0 वाले अंक रहेंगे, तब हम कैसे कर सकते हैं? आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 40 और यहाँ पर ये देखिए 3456 है भाज्य के रूप में, और हमें इस भाग को करना है। तो फ्रेंड्स अगर हमें 2 से 10 तक पहाड़ा याद है तो हम फ्रेंड्स देखिए 5000 तक के ही भाग भी आपके सामने करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर पीछे 0 वाले हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें, आप समझिए कि ये 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो क्या हुआ? 4। अब सेम जैसे यहाँ हमने बात किया है, सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, वैसे ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ है 4, अब यहाँ है देखिए 3 है, तो हम दोनों को लेकर बात करेंगे। तो 34, हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 34 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए 4 के पहाड़े में अगर हम पढ़ेंगे तो 4 के पहाड़े में 8 बार में आएगा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 9 36। ठीक है, तो देखिए 9 बार में 36, 8 बार में 32। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितनी बार हम ले जाएंगे? 8 बार। क्यों? क्योंकि 8 बार में 32 आ रहा है जो कि 34 से कम है, और हमें यही देखना होता है कि इससे ज्यादा ना जाए। तो अब देखिए 4 अट्ठे 32 हमें 8 बार ले जाना है। अब यहाँ हम लोग 0 को छोड़ करके ही हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया। तो चलिए मैं इसको रेज करके अब अपने भाग को करता हूँ। ये चीज हमें फ्रेंड्स दिमाग में ही करना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कितनी बार ले जाएंगे? 8 बार। तो 4 अट्ठे 32 होता है। अब यहाँ पर देखिए जो 0 फ्रेंड्स हम लोगों ने छोड़ दिया था उस 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसी चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 5 में से 0 गया, यहाँ बचेगा 5, 4 में से 2 गया, यहाँ बचेगा 2, 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी जगह पे आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 6 है, तो अब हमें 6 यहाँ पर वैसे ही उसी के ठीक नीचे लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से हमें पहाड़ा ले जाना है, तो फिर से हम 40 का तो नहीं ले जा सकते, लेकिन 0 हटाकर 4 का पहाड़ा ले जा सकते हैं। फिर से अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है,
ये छोटा है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर हम ये दोनों को लेकर बात करेंगे और यहाँ पर ये सिर्फ 4 लेंगे। ठीक है, अगर अंदर छोटा होता है तो हम दोनों लेकर बात करते हैं। तो अब देखिए 4 है और यहाँ 25 है। अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ें तो 4 जे 20, 4 छम 24, 4 सते 28, 6 बार में 24 आ रहा है और 7 बार में 28 आ रहा है। तो हम यहाँ कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार ले जाएंगे। तो 4 छंग यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर 0 हम लोग छोड़ दिए थे तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे फ्रेंड्स, 6 में से 0 गया, यहाँ बचा 6, 5 में से 4 गया, यहाँ बचा 1 और 2 में से 2 गया, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 तो हम लोगों ने यहीं पर उतार लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब बढ़ाने के बाद फिर से क्या करेंगे, 0 छिपाएंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी एक अंक छिपा लेंगे, 16 है, 4 चौका 16, पूरा यहाँ पर 4 बार में चला जा रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 4 चौका 16, तो यहाँ हो गए 16 और एक जो 0 हम लोगों ने छिपाया था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से हमारा जो भागफल आएगा वो आएगा 86.4 और यहाँ शेषफल होगा 0।